सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को भी एंजॉय कर रहे होंगे। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन जो चैप्टर था उसको हमने जो है कंप्लीट किया था। मैंने जो है हमारे टॉपिक वाइज हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में मैं कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगी, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो इसमें हमारे पास क्या है, एक मास है, ठीक है, कैपिटल एम। इसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, m and m minus m, which are then separated by certain distance. What ratio? अब देखो आप हर एक चीज को न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, that is certain distance, ठीक है। What ratio of m by m? हमें ये रेशियो बताना है। Maximize the gravitational force between the two parts. अब जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, g m by r स्क्वायर, यानी उन दो मासेस के बीच में जो जो इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा F ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू g m by r स्क्वायर, ठीक है। अब तक हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किए थे इस पे बेस, लेकिन ये हमारा थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, ठीक है। अब देखो हमें मैक्सिमाइज करना है इस फोर्स को, ठीक है। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इज इक्वल टू देखो g, एक तो हमारे पास क्या है कैपिटल M और एक हमारे पास m माइनस का m है, ठीक है, ये हमारे पास है। और हमारे पास नीचे क्या था r स्क्वायर। अब देखो आपको न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या गिवन है, दैट इज सर्टेन डिस्टेंस। अब सर्टेन डिस्टेंस है तो ये तो हमारा बिल्कुल हमें पता है क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। उसके बाद जो ये r होती है ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि दो मासेस के बीच में डिस्टेंस वो सर्टेन ही है, गिवन है ये चीज, है ना, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो ये वाली सारी चीजें मैं इसको कांस्टेंट रख लेती हूँ, ठीक है। तो ये वेरिएबल नहीं है तो मैं यहाँ पे इस चीज को रख लेती हूँ कांस्टेंट, तो मैं इसको k रख देती हूँ, ठीक है। और ये आ जाएगा m और m माइनस का m। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो m ग्रेविटेशनल सॉरी f आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा देखो m माइनस का m स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब ये आगे देखो, यहाँ पे हमें रेशियो बताना है कैपिटल M और स्मॉल m और कैपिटल M का। मैक्सिमाइज द ग्रेविटेशनल फोर्स, अब यानी हमें उस फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, जैसा कि आपको पता है मैथमेटिक्स से आप करते आ रहे हैं। मैक्सिमाइज करने के लिए हमें कर्ल F बाय कर्ल M करना पड़ेगा बिल्कुल। तो यहाँ पे हम जब इसको मैक्सिमाइज करेंगे देखो, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ल F बाय कर्ल M, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो कर्ल F बाय, अब मैंने इसके स्मॉल m के रिस्पेक्ट में जो है ये आपको पता होगा डेरिवेटिव क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास एक तो स्मॉल m है, ये जो कैपिटल मास है ना ये स्प्लिट हुआ है, ये तो एज इट इज है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में ही हम करेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे m और माइनस का आ जाएगा 2m, ठीक है। मैक्सिमाइज करने के लिए ये वाली चीज हमारे पास 0 होती है, आपको पता होगा। मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ कि बेसिक पॉइंट आपको पता होगा इतना, यानी मैक्सिमाइज करने के लिए कर्ल F बाय कर्ल M इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे ये वाली चीजें मैं रख दूंगी 0। कैपिटल M इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 2m, यानी स्मॉल m हमारे पास कितना आ गया, दैट इज m बाय 2। इतना क्लियर हुआ, यहाँ पे स्मॉल m है ये, ठीक है, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। ये स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M बाय 2। अब हमें रेशियो निकालना है स्मॉल m और कैपिटल M का। अब मैं यहाँ पे स्मॉल m का निकाल देती हूँ m बाय 2 और इनटू कैपिटल M, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 1 बाय 2। ये बहुत ही जो है बेसिक तो नहीं है, हमें इसको बेसिक तो नहीं मान सकते क्योंकि मैं बेसिक करवा चुकी हूँ, मैं थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ठीक है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखना, ये बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको मत भूलना। इसी पे बेस हमारे सारे न्यूमेरिकल घूम फिर के आ जाते हैं, ठीक है। और जितने भी घुमाओ फिराओ के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊंगी, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा g m बाय r स्क्वायर, इसका हमें यूज करना है क्योंकि कैपिटल मास है जो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा था, मैंने उन दोनों मासेस को रखा है। फिर हमें क्या करना है, सारी चीजें गिवन थी, सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है, यानी हमें एक निश्चित डिस्टेंस गिवन है, इसको हम कांस्टेंट रखेंगे। ये सारी चीजें मैंने कांस्टेंट रखी, यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। मैक्सिमाइज करने के लिए हमें ये वाली चीज इक्वल टू 0 रखनी होती है।
जीरो रखनी होती है तो m इज इक्वल टू जो है कैपिटल M बाई 2 आ जाएगा। हमें ये वाली चीज निकालनी थी तो m की जगह पे हम कैपिटल M बाई 2 रखेंगे तो यहाँ पे हमारा 1/2 रेशियो आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। ये जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे पास सारे कॉन्सेप्ट लगभग जो है मिक्स हो जाएंगे। देखो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर गिवन है यूनिफॉर्म डेंसिटी का। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी और रेडियस दोनों चीजें आ रही हैं तो डेफिनेटली हमें डेंसिटी और रेडियस का यूज करना पड़ेगा। अप्लाइज ए ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि मेरा व्हाइट बोर्ड जो है छोटा है। ये पूरी जो क्वेश्चन की जो डेफिनेशन है वो सारी इसी में आ गई क्वेश्चन की सारी, ठीक है। ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू F1 ऑन ए पार्टिकल प्लेस्ड एट A, ठीक है। ये वाला पार्टिकल A रखा है, ठीक है। डिस्टेंस 2r पे, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्फीयर ए स्फेरिकल कैविटी r/2, ये भी r है, सॉरी, क्योंकि हमारा ये r है और ये वाला पूरा r है तो सेंटर से 2r डिस्टेंस है, ठीक है। फ्रॉम दिस स्फीयर द स्फेरिकल कैविटी r/2, यानी ये ऐसे बोल रहे हैं पहले तो हमारे पास r था, ठीक है। उसके बाद जब हमने कैविटी r/2 की, जब हमने r था तब हमारे पास F1 फोर्स था। जब r/2 किया तो उस केस में जो फोर्स F2 आएगा तो हमें F2/F1 का उसका हमें रेशियो बताना है। सारा क्वेश्चन ये था। तो सबसे पहले क्योंकि हमारे पास डेंसिटी और रेडियस गिवन है तो सबसे पहले हमें मास m1 निकालना पड़ेगा। हमारे पास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि स्फीयर है तो 4/3 पाई r की क्यूब। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे r लिखें, बिल्कुल लिखेंगे क्योंकि ये वाला हमारा फर्स्ट पॉइंट के लिए है। क्लियर हुआ? तो हमारे पास जो मास है वो कितना आ जाएगा, m1 हमारे पास सॉरी डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो 4/3 पाई r की क्यूब, ठीक है। तो मास हमारा कितना आ जाएगा, देखो रो इंटू v1, क्योंकि वॉल्यूम v1 मानेंगे, ठीक है। तो रो इंटू v1 की जगह पे हमें 4/3 पाई r की क्यूब रखना पड़ेगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। ये हमारा m1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, F1, ठीक है, F1। तो फोर्स हमारा कितना होता है, बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज G m1, क्योंकि शुरू वाला फोर्स हमारा m1 था, उसके बाद m है और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 2r। तो 2r का हम यहाँ पे स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, m1 और m मैंने रखा है, ठीक है, क्योंकि पहले वाले का था दूसरे वाले का m हो गया, ठीक है। तो m1 हो गया, तो G m1 की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकती हूँ, 4 रो इंटू 4/3 पाई r की क्यूब बाय 4r स्क्वायर, है ना। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक r बचेगा हमारे पास। यहाँ पे f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज G रो पाई r, और नीचे आ जाएगा, नीचे तो कैंसिल हो गया ना, 3 आ जाएगा, ये वाला 3 है ना, ये वाला 3 आ जाएगा, ठीक है। देखो यही है ना, सॉरी इसका स्मॉल m भी है ना, स्मॉल m, इसको मत भूलना, ये पूरा जो है क्वेश्चन ही गलत हो जाना है फिर तो, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास F1 हो गया। थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड छोटा है इसलिए मुझे थोड़े पार्ट रिमूव करके करना पड़ेगा, ठीक है। आप भी रिमूव करके करना क्योंकि आपको पता है व्हाइट बोर्ड मेरा बिल्कुल ही छोटा है, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। उसके बाद हमें F2 निकालना है। अब F2 के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, M2, ठीक है, क्योंकि हमें F2 चाहिए है ना। तो हमें M2 निकालने के लिए देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, G, यहाँ पे डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो M2 निकालेंगे तो रो इंटू V2 आ जाएगा, ठीक है। तो रो इंटू V2 की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा, 4/3 पाई। अब देखो r की क्यूब है, अब की बार कैविटी हम सेकंड वाले के लिए निकाल रहे हैं, यानी r/2, ध्यान रहे ये वाली चीज, ठीक है। सेकंड वाले के लिए r/2 है ना, तो हमें यहाँ पे रेडियस की जगह पे r/2 की क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो m2 हमारा कितना आ जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई, और ये आ जाएगा r की क्यूब बाय 8। ये हुआ ना आपको, ठीक है। तो ये आ गया हमारा m2, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कैंसिल आउट कर देती हूँ, रो पाई r की क्यूब बाय 6, ठीक है। m1 हमारे पास कितना था, ये वाला, ठीक है। m1 हमारे पास ये था। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, ये m1, अब
क्योंकि हमें F2 निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा F2 के लिए, अब हमें देखो, अब हमें कोई अलग से मास चाहिए क्योंकि m तो है ही बिल्कुल, अब हमें कोई अलग मास चाहिए, ठीक है। अब उस अलग के लिए हम ऐसा करते हैं m3 निकाल लेते हैं। m3 में हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो वहां पे हमारे पास मास आ जाएगा, ठीक है। तो जब इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे m1 माइनस m2, ये वाला हमारा m1 था, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इससे माइनस कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ रो पाई r की क्यूब मैं कॉमन ले देती हूँ, ठीक है। यहाँ से 4/3 है, यहाँ से 1/6 है, ठीक है। मैंने क्या किया है m3 में m1 माइनस m2 किया, ध्यान रहे, ठीक है। तो रो पाई r की क्यूब मैंने कॉमन ले दिया, ठीक है। रो पाई r की क्यूब मैंने यहाँ पे 18 इनका एलसीएम ले दिया है, यहाँ पे 24 बनेगा, यहाँ पे कितना बनना चाहिए, 3 बनेगा ना। तो 21/18 यानी 7 और 6 है ना, 7/6 है ना। तो यही बनेगा, यानी m3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 पाई रो r की क्यूब बाय 6, है ना, ऐसा ही है। तो ये हमारे पास आ गया m3, r की क्यूब है, इसलिए ध्यान रखिए। थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड जो है छोटा पड़ गया, मैं दोबारा से इसका रिजल्ट लिख देती हूँ। हमारे पास m3 की वैल्यू आई है, मैं इस वाली चीज को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। हमारे पास हम सिर्फ m3 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। यहाँ से आपने कर लिया होगा, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास m3 की वैल्यू कितनी आई है, 7 पाई रो r की क्यूब बाय 6, ये हमारे पास m3 आया है, ठीक है। अब हमें f2 निकालना है, ठीक है। f2 हमारे पास देखो क्या है, f2 हमारे पास निकालना पड़ेगा g m3m बाय 2r की क्यूब स्क्वायर था, सॉरी 2r स्क्वायर, r का स्क्वायर था ना तो 2r था। तो हमारे पास g m3 की वैल्यू कितनी है, 7 पाई रो r की क्यूब बाय 6 और इनटू में आ जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा स्मॉल m, देखो मैंने सही रखा है ना, ये मास की वैल्यू मैंने रख दी है, स्मॉल m आ जाएगा 7 पाई रो r की क्यूब बाय 7, ठीक है, सॉरी 6 है ना। ये आ जाएगा हमारे पास f2। अब हमें इनका रेशियो निकालना है। हमारे पास देखो f1 क्या आया था, f1 मैंने क्या बताया था, हमारे पास था g m1 m बाय 2r का स्क्वायर, ठीक है। मास हमारे पास क्या था, क्योंकि मैंने ये इरेज कर दिया तो दोबारा ही लिखना पड़ेगा ना, आपने कॉपी में लिख रखा था, आप डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा g m1 की जगह पे हमारे पास रो इंटू 4/3 पाई r की क्यूब था, ठीक है। नीचे 4r स्क्वायर था, तो ये वाली चीजें हमारी कैंसिल हो गई थी, g रो पाई r m बाय 3, ये था हमारे पास। तो हमें f2 बाय f1 निकालना है। f2 हमारे पास देखो क्या है, ये वाली चीज है, तो ये g 7 पाई रो r की क्यूब m बाय 6 इंटू 4r स्क्वायर इंटू हमारे पास f1 आ जाएगा, f1 g रो पाई r, कुछ और भी था ना इसके साथ में, g पाई, अरे ये यहाँ से कैंसिल हो गया था, यहाँ से भी तो कैंसिल हो गया था ना, इसको हम क्यों रख रहे थे, ये वाली चीज भी तो कैंसिल हो गई थी ना, 4 को हम एज इट इज रख लिए, ये तो हमारा कैंसिल ही हो गया था, तो हम आर ही लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 था ना हमारा, ठीक है। g पाई r m और इनटू में 3 है ना, यही था। तो हमारे पास ये आ जाएगा, और ये सारी चीजें हमारी कैंसिल, ये वाली और ये वाली, सारी चीजें हमारे पास कैंसिल हो गई, तो इनका रेशियो आ गया दैट इज 7/8। थोड़ी सी मैथमेटिकल जो है कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो, आप कर लेना, प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारा फाइनल आंसर आ गया डेफिनेटली। तो हमारे पास f2 बाय f1 का ये वाला रेशियो हो जाएगा। थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन में थोड़ा सा माइंड को आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक मैं बेसिक ही करवाती आई हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं थोड़े से एडवांस लेके आई हूँ, तो बिल्कुल डेफिनेटली माइंड भी थोड़ा एडवांस ही चाहिए हमें, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को ऐसे देख लेना। क्लियर हुआ इतना? अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हमारे पास दो कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक मास गिवन है 10 केजी का, ठीक है, बैलेंस होने सेंसिटिव फिजिकल बैलेंस। एक उसके बाद हमारे पास दूसरा मास आया है 1000 केजी का। मास इज प्लेस्ड बिलो जो 10 केजी का जो मास है ना उसके 1 मीटर की डिस्टेंस पे ये 1000 केजी का मास रखा गया है। कुछ ये सिनेरियो गिवन है क्वेश्चन में। एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर हाउ मच एडिशनल मास, ये बोल रहे हैं हमें कितना मास चाहिए कि हमारा जो ये जो फिजिकल बैलेंस है ये हमारा बैलेंस हो सके। इतना क्लियर हुआ आपको? तो सबसे पहले हमें वही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा एडवांस है तो थोड़ा क्वेश्चन आंसर एडवांस दे सकते हैं, लेकिन यूज तो हमें वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा G m1 m2 by r²। क्लियर हुआ? उसके बाद हमारे पास G m1 हमारा कितना है 10 kg, m2 हमारे पास कितना है 1000 kg। इसकी हम वैल्यू रखेंगे कांस्टेंट की 6.67 into 10⁻⁻11 और नीचे आ जाएगा r यानी 1 मीटर का हमारे पास स्क्वायर है, डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर की डिस्टेंस है। यानी हमारे पास फोर्स कितना आ जाएगा 4 और हाँ तो हमारे पास 6.67 into 10⁻⁻7 आ जाएगा, क्योंकि 4 पावर हमारे पास ये गई 11 में से, ये तो 1 है। तो हमारे पास अब देखो ये जो चीज है ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो नहीं है, नीचे की ओर हमारा वेट लटक रहा है किसी बैलेंस के ऊपर जो फिजिकल बैलेंस है, क्योंकि नीचे पहले 10 केजी का मास था, उसके 1 मीटर की डिस्टेंस पे उन्होंने क्या किया है 1000 केजी का मास रख दिया है। इसका मतलब वेट नीचे की ओर लटक रहा है, वेट एनर्जी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वेट है ये हमारा mg के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये जो मास है यानी हमें ये वाला मास चाहिए एडिशनल मास, तो हम ऐसा करेंगे फोर्स के इक्वल होगा, है ना। तो हमें m एडिशनल चाहिए, m एडिशनल इनटू g, हम इसको 9.8 रख देते हैं और ये फोर्स हमारा आया है दैट इज 6.67 into 10⁻⁻7। अब हमें ये एडिशनल मास चाहिए तो हम इस एडिशनल मास को बाहर ले देते हैं और ये आ जाएगा 6.67 into 10⁻⁻7 बाय आ जाएगा 9.8। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपके पास 6.81 into 10⁻⁻7 बनेगा, सॉरी -8, हाँ -8 बनेगा, सॉरी, ठीक है। और जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे 6.7 into 10⁻⁻8, हमें निकालना क्या है मास यानी केजी, ठीक है। तो हमारे पास एडिशनल मास कितना आ जाएगा दैट इज 6.7 into 10⁻4। ये मैंने सिग्निफिकेंट डिजिट से एडजस्ट कर दिया है, आपको पता होगा उसके रूल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6.7 into 10⁻⁻8 केजी। क्लियर हुआ इतना? तो ये हमारा आ गया हमारे पास एडिशनल मास। तो थोड़े से क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ इतना? अब हम करते हैं हमारा देखो, ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वो कैसे वैरी करेगी अगर हम रेडियस को 2% से डिक्रीज कर दें और ऑल अदर्स जो क्वांटिटी है उनको सेम रखें। तो आपको मैं बता देती हूँ कि हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो रेडियस पे 1/r² के साथ वेरी करता है, और वहीं पे हमारी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² वेरी करती है। अगर ध्यान रहे ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, अगर यहाँ पे इसको हम 2% से डिक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 4% से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आप इस रिलेशन को ध्यान रखना। और वैसे ही रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वही वो हमारी 4% से इंक्रीज हो जाएगी। ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब तक मैं आपको जितने भी मैंने आपको रिलेशन बताए हैं उनमें हमारे पास सारी चीजें गिवन है, सिर्फ ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, मैंने ऐसे ही करवा दिया, ठीक है। वैसे अगर आ जाता है तो आप यूज कर लेना इसको, ठीक है। ये हमारे ग्रेविटेशनल के कुछ जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको ग्रेविटेशनल में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। मैं 1-2 लेक्चर और बनाऊंगी ग्रेविटेशनल पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें ये बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। इसके थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन मैं और लेकर आऊंगी, ठीक है। तो जो इलास्टिसिटी था वो हम 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे, अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेविटेशन के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन भी पेंडिंग है। तो जब तक हम उसको क्लियर नहीं कर लेते हम आगे नहीं चलेंगे। वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच।